एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शियान लियान को कॉल करती है। उसे कहती है कि मैं पास हो गई हूँ, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो लियान कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे ट्रीट दे देना। तो शियान मान जाती है। अब हम एक लेडी को देखते हैं जिसके पास लियान आता है। वो लेडी और कोई नहीं, शियान की ग्रैंडमदर होती है। वो लियान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और लियान से शियान के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसे कुछ दिन पहले मिला था। तो वो कहती है कि वो मुझे देखने क्यों नहीं आई, मैंने उसे 1 साल पहले देखा था। अब हम लियान को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आता है और दूर खड़ा होकर शियान को देख रहा होता है, जो कि इसका वेट कर रही थी और इसकी ग्रैंडमदर की बातें याद करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, शियान एक बार उससे मिलने गई थी और उनके पास कुछ पैसे छोड़कर आई थी और उसके बाद वो कभी भी उन्हें देखने के लिए नहीं गई। अब वो उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम्हारी सैलरी तो कम है, तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट क्यों दे रही हो। तो वो कहती है कि मुझे एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा और वो ड्रिंक करने लगती है। तो लियान कहता है तुम पहले ड्रिंक नहीं करती थी। तो वो कहती है लेकिन अब मैं करती हूँ। फिर वो उसकी ग्रैंडमदर की बात याद करता है। इसने कहा था कि उसने बहुत सी बैड हैबिट्स को पिक कर लिया है। अब शियान ड्रिंक कर रही होती है तो उससे ड्रिंक छीन कर खुद पीने लगता है और उससे कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। तो वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ डिनर के लिए लेकर आई हूँ, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तो वो कहता है कि तुम 6 ईयर के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहोगी, तो और उससे क्वेश्चन करने लगता है। तो वो कहती है कि शायद ये पिछली शियान के बारे में बात कर रहा है। तो वो शियान से कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, जैसे तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कुछ कहना या पूछना चाहती हो तो पूछ लो, मैं तुम पर बिलीव करूंगा। तो शियान कहती है मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। तो वहाँ से गुस्से से उठकर चला जाता है। अब शियान इसके पीछे जाती है, वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो भीग रही होती है और उसे जाकर कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ, तो तुम फिर मुझे फ्रेंड की तरह क्यों नहीं देखते, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहती थी। तो वो कहता है कि तुम कभी भी मेरा एडवांटेज नहीं ले सकती और उसे अम्ब्रेला देता है। तो कहती है कि हम इस अम्ब्रेला को दोनों शेयर क्यों नहीं कर सकते और उसे अम्ब्रेला में खींच लेती है। तो कहती है कि मैं वो नहीं हूँ। तो फिर उसे हक कर लेता है और कहता है कि अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। और तो वो कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपने फ्रेंड की तरह देखा है, लेकिन तुम मुझे अपनी लवर की तरह देखते हो, मैं वो नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद हम फ्रेंड्स हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शियान लियान का नंबर अपने फ्रेंड के नाम पर सेव कर लेती है। अब हम हेयर सैलून में देखते हैं जहाँ पर सारी कुलीग्स जो कि लाइन में लगकर कस्टमर का वेट कर रही होती हैं। तो वहाँ पर शियान आती है, के शियान को कहती है कि तुम चलो। तो शियान सबसे आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तो के से समझाती है कि हमें पीछे खड़े होना चाहिए, आगे सीनियर्स खड़ी होती हैं। अब वो सब लोग अपने अपने कस्टमर के साथ काम ख़त्म करके जब इसके पास आती हैं तो वो कहती है कि मैं थोड़ा और वेट करती हूँ, शायद कोई आ जाए। तो वहाँ पर एक लेडी आती है तो के उसे कहती है तुम जाकर इसके हेयर वॉश करो। तो शियान इसके हेयर वॉश करने जाती है। अब वो लेडी को शियान का हेयर वॉश बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो शियान उससे कहती है कि आप मेरे लिए फीडबैक देना। अब वो के को बताती है कि अगर हम रेगुलर कस्टमर को सर्विस दें तो शायद वो हमारे लिए अच्छे कमेंट करें। तो वो दोनों सारे रेगुलर कस्टमर का अच्छे से ख्याल रखती हैं और इन सबको फीडबैक देने को कहती हैं। वो सब लोग उन लोगों को फीडबैक देते हैं। क्लिक्स दोबारा से लाइन में लगकर कस्टमर का वेट कर रही होती हैं। तो सारे कस्टमर शियान का पूछते हैं तो उसकी कोलीग सारे रिव्यू देखती हैं जो कि शियान के बारे में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जेलिस होती हैं। अब हम शियान को लियान के साथ देखते हैं जहाँ पर वो खाते हुए उसे बता रही होती है कि सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो लियान इसे प्यार से देख रहा होता है तो वो लियान को ड्रिंक देती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फेंगजू के साथ होती है। फेंगजू से कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है और तुम्हारी वजह से बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, और उसे बताता है कि हेलन और मिस लिंग के साथ मैच मत करना वरना ट्रबल में पड़ जाओगी। और उसे बताता है कि नेक्स्ट मंथ जूनियर स्टाइलिश को चूज़ किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उसे ही जूनियर स्टाइलिश बनाया जाएगा। तो वो कहती है कि वो क्या होता है, तो वो उसे जूनियर स्टाइलिश के बारे में बताता है। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर बनूंगी और फेंगजू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर हेलन की कस्टमर आती है जिसको मिस लिंग अटेंड कर रही होती है। तो मिस लिंग को पीनट बटर के बगैर वाला केक लाने को कहती है। तो मिस लिंग जाकर शियान को कहती है कि तुम जाकर इसे अटेंड करो, तुम फेमस हो। तो शियान इसके पास जाती है तो उससे कहती है मैंने तुम्हें केक लाने को बोला था। तो शियान इसे कहती है कि मैं अभी लेकर आती हूँ। अब वो शियान जाती है तो वहाँ पर के बैठी होती है। तो के उसे बताती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और मिस लिंग के बारे में बताती है कि वो न्यू कमर्स को तंग करती हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तो
तो केक उसे रोकने लगती है, तो वहाँ पर मिस लिंग आती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब शियान वो केक लेकर उसके पास जाती है, वो जैसे ही केक खाती है वो जल्दी से बाहर निकाल देती है और शियान पर गुस्सा करने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें मना किया था कि पीनट बटर वाला केक लेकर नहीं आना, तुमने मुझे पीनट बटर वाला केक खिलाया, और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो शियान वहाँ से गुस्से से मिस लिंग के पास जाती है। मिस लिंग वहाँ पर हेयर वॉश कर रही होती है, तो मिस लिंग पर जाकर चिल्लाने लगती है, दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तो वहाँ पर कस्टमर दोनों की वीडियो बना लेता है और हेलन आकर इन दोनों को रोकती है और फिर इन दोनों को डांट कर कहती है कि तुम दोनों को प्रमोट होने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब हम शियान को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके पास किया आती है, माफी मांगती है। तो वो कहती है मैंने तुम पर बिलीव किया था यहाँ पर, लेके तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो कहती है मुझे मिस लिंग ने डराया था, अगर मैं इसका प्लान खराब करूंगी तो शियान उससे जाने को कहती है। अब हम शियान को एक आर्टिकल पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ था कि मेरा फ्रेंड अचानक से कहीं पर गायब हो गया और उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। तो शियान को भी वो अजीब लगता है। जब शियान स्कूल की पिक्चर देखती है जो कि इस आर्टिकल में होती है, तो वो पिक्चर देखते ही उसे कुछ होने लगता है और उसे अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं स्कूल की। अब हम इसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसके पास लियान होता है। लियान उससे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है तुमने ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, इसी वजह से तुम बीमार हो गई, और उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो कहती है नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। तो वो उसे टैबलेट देता है। शियान बिल देखकर लियान की तरफ देखती है, तो लियान कहता है कि मुझे पता है तुम वापस कर दोगी। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर इसकी सारी कोलीग्स वही वीडियो देख रही होती हैं जो कि कस्टमर ने बनाई थी। तो वहाँ पर शियान आती है और इन से पूछती है कि क्या हुआ। तो वहाँ पर मिस लिंग आकर इस पर चिल्लाने लग तुमने ये वीडियो बनाई है, और उस पर चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पर हेलेन आती है और सारी कोलीग्स को वहाँ से जाने को कहती है। तो वहाँ पर शियान से कहती है तुम्हें सस्पेंड कर रही हूँ, तुम दोबारा वक्त पर मत आना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे फेंगजू की कॉल आती है और फेंगजू से कहता है कि तुमने ऑनलाइन वीडियो अपलोड क्यों की, अगर इसकी गलती थी तो मैं खुद इसके पास जाता, और इस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो कहती है कि मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की, मैं यहाँ पर काम करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से अभी क्विट कर रही हूँ, और फ़ोन बंद कर देती है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।